जिन लोगों को बलगम होती है, बलगम अल्लाह की मदद से रग रग से निकल जाएगी। नुस्खा भी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। सबसे पहले आपने परहेज करना है। आपने दही, मक्खन, लस्सी, चिकनाई वाली चीज़ें, ज़्यादा घी और चावल, इन चीज़ों से परहेज करना है। अल्लाह की मदद से जो मैं आपको नुस्खा अर्ज करने लगा हूँ, आप याद करेंगे और दुआएं देंगे मुझे। हमारे पास आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और ना ही किसी और के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। हर बहन भाई गरीब से गरीब भी इस नुस्खे को ख़रीद कर बना सकता है घर में, जिसको अगर किसी भी दवाई से फाका नहीं हुआ, एक दफ़ा ये नुस्खा ट्राई करेंगे, अल्लाह की मदद से शफा याब होंगे। फैमिली में किसी को भी मसला हो, छाती रुकी हुई हो, सांस लेने में तकलीफ होती हो, रग रग से बलगम का खात्मा हो जाएगा। कोई लंबा पीरियड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हफ्तों का काम है जिसकी पुरानी बलगम है। अगर किसी को नहीं है तो विद इन 1 वीक इंशाल्लाह। अब बगैर देर किए चलते हैं नुस्खे की तरफ, जिसका आपको इंतज़ार। कापी पकड़ें और लिख लें। इसी तरह जाके पंसार को बताइएगा, वो आपको साफ़ सुथरी चीज़ें लेनी है आपने। सबसे पहले आपने लेना है गुल बनफश, उसके बाद आपने लेना है बर्ग बांसा और मलट्ठी। चौथी चीज़ आपने लेनी है सौंफ। 5वीं चीज़ आपने लेनी है पुदीना। इन चीज़ों को साफ़ सुथरी चीज़ें लेके आप इनको घर पे ले जाएं और इनको लहदा लहदा आपने रखना है। घर में जाके आपने 3 गिलास पानी एक बर्तन में डालना है और बर्तन के अंदर आपने एक एक चुटकी इन चीज़ों की डाल देनी है और इसको आपने पकाना है। पकाने के बाद जब एक गिलास रह जाए तो उसको आपने छान लेना है। छानने के बाद अगर आपको शुगर नहीं है तो 1 चम्मच इसमें शहद ऐड कर लें। शुगर वाला भी थोड़ा सा ऐड कर सकता है। 1 चम्मच इसमें शहद ऐड कर लें। करने के बाद आपने सुबह इसको खाली पेट पीना है, और अगर रात को पीना है तो खाना खाने के 3 घंटे बाद। आपने खाना खाने की रूटीन थोड़ी जल्दी रखनी है और 3 घंटे बाद आपने इसको इस्तेमाल कर। सबसे पहली जो मैंने बात अर्ज़ की थी वो ये थी कि और जब हम बीमार होते हैं तो अल्लाह ही हमें शफा देता है। बेशक हर चीज़ में अगर कोई किसी इंसान के इस्तेमाल की चीज़ है जो अल्लाह ने पैदा फरमाई है, अल्लाह जब बीमारी कोई होती है तो उसकी शफा भी अल्लाह देता है। बस आपने दवाई से ज़्यादा अल्लाह पे यकीन करना है, और उससे हटकर जो सबसे अहम चीज़ है वो आपने परहेज़ करना है। मिसाल के तौर पे, अगर आप एक चीज़ को निचोड़ते हैं तो उसको निचोड़ेंगे खुश्क करने के लिए, लेकिन वो आप दरिया में या समुंदर में बैठकर निचोड़ेंगे तो फिर वो निचड़ेगी नहीं, ना ही वो खुश्क होगी। परहेज़ ये है, अगर किसी चीज़ को खुश्क करना है, उसको निचोड़ना है, तो उसके लिए आपको किसी खुली जगह में रहना पड़ेगा। खुश्क करने के लिए पानी में नहीं रह सकते। इसी तरह अगर आप परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इस नुस्खे से पुरानी बलगम ठीक हो जाएगी। सांस का मसला ठीक हो जाएगा। आप अपने बुज़ुर्गों को कावा बना के दें, बड़ों को दें, आप बूढ़ों को दें। आप किसी मोहल्ले में अगर आपको कोई लगता है तो सदका जारिया समझ के उसके ऊपर भी 300 रुपया खर्च कर दें। अल्लाह की मदद से बेहतरीन नुस्खा है, शफा याब होंगे इंशाल्लाह।